हेलो गाइस एंड वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। माय नेम इज सुनील कुमार यादव और आज हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से 2026 और 27 के लिए मतलब 2026-27 के लिए इंपॉर्टेंट सिलेबस डिस्कशन होगा। आज सिलेबस और स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे कि आने वाले साल में अब किस तरीके से आप लोग अपनी तैयारी को आसानी से आगे लेकर चल सकते हैं। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि यहाँ पर मैं आज जो डिस्कस करूंगा मैं आईएससी बोर्ड का जो है वो डिस्कस करने वाला हूँ सिलेबस। अब आईएससी बोर्ड में आपको जनरली देखने को मिलता है क्या होता है भाई, ट्वेल्थ में जो है वो आपको कॉमर्स देखने को मिलेगा और आपको इकोनॉमिक्स देखने को मिलेगा, है कि नहीं। तो आज हम लोग इकोनॉमिक्स के सिलेबस को डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे स्टार्ट करना है, आईएससी बोर्ड वाले बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होता है, उनका जैसे सीबीएसई से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस आ जाते हैं, लेकिन जो आईएससी स्पेसिफिक वीडियोस वो आपको स्काइनॉमिक्स एकेडमी पर ही देखने को मिलता है। जैसे कि हमने पिछले साल क्रैश कोर्स में बहुत ही शानदार तरीके से सारे चैप्टर्स को डिस्कस करा था इकोनॉमिक्स में, आज भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में वो लिखा हुआ। तो आज शानदार तरीके से और बहुत ही एक स्ट्रैटेजिकल जो वे है कि किस तरीके से हम लोग इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे आने वाले साल में ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाए। तो यहाँ बोला कि हाउ टू स्टार्ट और बेस्ट क्या होगा, किस तरीके से हम लोग स्टार्ट करके चलेंगे उसके बारे में भी एक तरीके से हम लोग यहाँ पर सोचकर चलेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स जैसा कि जानते हैं कि एक मेन सब्जेक्ट होता है भाई कॉमर्स एस्पिरेंट के लिए, तो मेन सब्जेक्ट को किस तरीके से डील करना है वो भी अपने आप में सवाल है कि नहीं। तो समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो अगर आप लोग बुक कोई चाह रहे हैं या बुक रिकमेंडेशन चाह रहे हैं तो आप लोगों के पास पहले से होगा बुक, ठीक है। फ्रैंक का बुक आता है भाई, तो वो एक तरीके से आपके पास होगा, है कि नहीं। लेकिन इकोनॉमिक्स एज ए सब्जेक्ट अगर देखा जाए तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कि नहीं। और जैसा कि आपने 11th में पढ़ रखा होगा, 11th से जस्ट डिफरेंट है, आपको देखने को मिलेगा डिफरेंट होगा कहां पर भाई, 12th में, ठीक है। 12th का सिलेबस आपको अलग तरीके से देखने को मिलेगा और यहाँ पर अलग तरीके का बोलने का मतलब क्या है कि जो 12th में जो भी चीजें आपको पढ़ाई जाएगी वो 11th से डिफरेंट होगा। 11th में इको जो था वो एक तो स्टैट्स वाला पार्ट था, है कि नहीं, और दूसरा जो था आपको इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट था, है कि नहीं। इंडियन इकोनॉमी वाला पार्ट था, इंडियन इकोनॉमी या इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का पार्ट था, जिसमें आप पॉवर्टी वगैरह वो सब मतलब ह्यूमन कैपिटल्स वगैरह 5 ईयर प्लान ये सब सारे पढ़ रखे हैं। लेकिन जो आपका 12th का सिलेबस है उसमें बहुत ज्यादा ध्यान या बहुत जो इम्पोर्टेंट जो दो सब्जेक्ट या दो ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, दोनों एक तरीके से पूछा जाएगा, ठीक है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसका एक एक करके सिलेबस और एक मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता होना जरूरी है, खास करके शुरुआत में। अगर आप मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को सही तरीके से समझ लिए तो इसका सिंपल सा लॉजिकल आंसर ये है कि आप अपने पूरे सब्जेक्ट को समझ लिए कि मेरे को कौन से चैप्टर में ज्यादा फोकस करके चलना है और कौन से में कम फोकस करके चलना है। तो हमें इस तरीके से लेकर चलना है और हर वीक जो होगा कहीं ना कहीं चैप्टर्स के वीडियो आएंगे, तो आप जरूर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, आपको एक अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी यहाँ पर स्काइनॉमिक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, ठीक है। आप हमारा एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिएगा भाई, जो भी नोट्स वगैरह होगा वो आपको वहां पर आराम से मिल जाएगा, या फिर आप एक तरीके से हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से फायदा ये होगा कि कुछ भी अगर पीडीएफ वगैरह होता है वो आपको एक साथ देखने को मिलता है, टेलीग्राम में आप स्क्रॉल करते जाओगे, है कि नहीं। लेकिन अगर आपके पास एक ऐप रहेगा, देखिए ऐप है भाई, सिंपल सी बात है, फ्री ऑफ कॉस्ट लॉग इन कीजिएगा, उसके बाद वहां पर आप आराम से पीडीएफ से रीड कर सकते हैं, आराम से, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, ठीक है। तो ये रहा हमारा फोकस पॉइंट, जो कि हम लोग फोकस करके चलेंगे माइक्रो और मैक्रो के ऊपर। अब थोड़ा सा आपका सिलेबस के ऊपर आ जाते हैं। देखिए जो आईएससी ने सिलेबस दे रखा है वो हमारे पास क्या है देखने को मिलता है कि जो पेपर 1 जो थ्योरी होगा 80 मार्क्स का, उसमें क्या क्या चीज पूछा जाएगा। आप जान रहे 20 मार्क्स आपका प्रोजेक्ट का रहता है कि नहीं। और प्रोजेक्ट का ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, प्रोजेक्ट या तो शुरुआत में ही बना दीजिए, स्कूल वाले, बहुत सारे स्कूल वाले क्या करते हैं शुरुआत में बनवा देते हैं, या फिर आप जब भी छुट्टी में आराम से बना सकते हैं। अब यहाँ पर देखने को मिलेगा सबसे पहला जो है वो आपको क्या देखने को मिलेगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी। और एक ऐसा चीज है, अगर कोई बच्चा 9th से ही आईएससी बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड से पढ़ता हुआ है
और आईएससी बोर्ड तक आ चुका है, मतलब 12 तक आ चुका है, तो उसके लिए थोड़ा सा आसान हो जाता है अगर उसने सही से 9-10 का जो सिलेबस है वो पढ़ा होगा। तो पहला जो चैप्टर है जो डिस्कस करेंगे हम लोग, वो डिमांड के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई। इसका मतलब अगर बेसिक सी बात बोली जाए तो क्या है भाई, बेसिक सी बात क्या बोली जाए, तो बेसिक सी बात आपका ये देखने को मिलेगा कि भैया देखिए, बेसिक सी बात यह है कि डिमांड और सप्लाई है ना, डिमांड एंड सप्लाई से आपका 16 मार्क्स के सवाल पूछे जाएंगे डायरेक्टली, ठीक है। यहाँ पे 16 मार्क्स, देखो यहाँ सप्लाई तो लिखा हुआ, लेकिन सप्लाई एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई दोनों साथ ही का चैप्टर है, तो आप इसमें ध्यान देके जरूर चलेंगे। क्लियर, एक तो 16 मार्क्स का हमारा क्लियर हो गया कि भाई 16 मार्क्स कहां से पूछा जाएगा, क्लियर। उसके बाद अगर आगे आ जाए मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। कॉस्ट एंड रेवेन्यू मतलब मार्केट मैकेनिज्म, कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट एंड रेवेन्यू को हम लोग किस में देखेंगे भाई, 12 मार्क्स में देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद 7th जो आपका यूनिट है वो है मेन मार्केट फॉर्म्स एंड इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म, इसमें आपका 12 मार्क्स देखने को मिलेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, 12 12 24 24 और 16 कितना हो गया, 40 मार्क्स आपको एक तरीके से यहाँ पर शानदार तरीके से 40 मार्क्स के कॉन्सेप्ट को हमें समझकर 40 मार्क्स लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गया हमारा कि ये बेसिक बेसिक क्या क्या था। उसके बाद आ जाओ नेक्स्ट अगर देखने को मिलेगा तो हमारा जो यूनिट नंबर 2 अगर देखा जाए, या फिर पार्ट बी जो देखा जाए, मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब इकोनॉमिक्स को अगर हम बड़े लेवल पर या बिगर लेवल पर अगर इकोनॉमिक्स को पढ़ते हैं या एज अ होल, इकोनॉमिक्स एज अ होल, तो हम लोग उसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट को लाते हैं। सबसे पहला जो है वो थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, बहुत अच्छा चैप्टर है भाई, ठीक है। उसमें से आपका 8 मार्क्स का जो है वो क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद आते हैं मनी एंड बैंकिंग, मनी एंड बैंकिंग से 8 मार्क्स के। उसके बाद आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी एंड एक्सचेंज रेट है ना, बीओपी एंड एक्सचेंज जो रेट है उससे आपको सवाल पूछा जाएगा 6 मार्क्स का, है कि नहीं। उसके बाद आपका पब्लिक फाइनेंस आता है, पब्लिक फाइनेंस 6 मार्क्स का। उसके बाद नेशनल इनकम जो होगा वो आपका 12 मार्क्स का, तो ये टोटल हो गया 80 मार्क्स। तो ये हो गया टोटल 40 मार्क्स, और 40 मार्क्स उसके पहले था, तो 40 और 40 मिला के कितना हो गया, 80 मार्क्स आपका देखने को मिलता है कि नहीं। तो बेसिक चीजें क्या है कि हमें ये चीज पता होना जरूरी है कि किस किस, अब यहाँ पर लगभग सारे चैप्टर्स आपको देखने को मिलेंगे। ये सब यूनिट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत एक छोटे छोटे चैप्टर्स है, तो उसको हम लोग आराम से देखेंगे, चैप्टर बाय चैप्टर चीजों को लेकर चलेंगे ताकि कोई भी दिक्कत परेशानी आपको ना हो, ठीक है। तो हमारा फोकस पॉइंट क्या रहेगा, हमारा फोकस पॉइंट ये रहेगा कि हम लोग एक जो है डीपली स्टडी करके चले शुरुआत में, है कि नहीं, डीपली स्टडी, ठीक है, डीपली स्टडी। दूसरी फोकस पॉइंट ये रहेगा कि आप लोगों को नोट्स प्रॉपर तरीके से मिले भाई, सीबीएसई का लपेटा नहीं मारा जाएगा यहाँ पर, याद रखिएगा, ठीक है। तीसरी बात होगी कि पीवाईक्यूज क्वेश्चन जो होंगे उस पर भी हम लोग ध्यान देकर चलेंगे, जो कि एक तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्योंकि समर वेकेशन के बाद जो है, समर वेकेशन के बाद जो होता है आपका लगभग यूनिट टेस्ट वगैरह शुरू हो जाता है, हाफ ईयरली नजदीक आ जाता है। तो आप लोग अगर शुरुआत से ध्यान देके चलेंगे तो हो सकता है कि बेहतर रिजल्ट ले आ पाए, क्लियर। तो हाफ ईयरली से मैं कोशिश करूंगा, या आप कमेंट करके कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं, ताकि हम लोग उस तरीके से आगे बढ़ पाए। वैसे लगभग जो होगा वो मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 चैप्टर और जो है माइक्रो के 3 चैप्टर वो हम कवर करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग बहुत बहुत ख्याल रखिएगा अपना। और अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को तो एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।